हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फ्यूचर प्लानर। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी में पार्ट थर्ड कर रहे हैं क्लास 11th की। ओके, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट थर्ड है और इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उसका बेसिक है, कह सकते हैं एक तरह से एक्सरसाइज 16.2 का बेसिक। ठीक है, आपको हमारी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करना होगा मैथ्स फ्यूचर प्लानर। ओके, ये चीज़ आपको सर्च करनी होगी यूट्यूब पे मैथ्स फ्यूचर प्लानर, और फिर आप वहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आप 9th से लेकर 12th क्लास के बीच में आते हैं अगर। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करें रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं इसकी। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम पहले से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता सकते, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने कहा कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, कॉइन इज टॉस। ठीक है, कॉइन को जो हमने टॉस कर दिया, तो क्या आप पहले से एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या आएगा? हाँ, उसमें हम पहले से एग्जैक्ट नहीं बता सकते, है ना, कि कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आता है। ये देखते हैं, कॉइन टॉस करने पे हमारा हेड आता है और टेल आता है ना। हेड आता है और टेल आता है, तो हम पहले से नहीं बता सकते कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन हम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें हम पहले से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया, तो उसमें पहले से नहीं बता सकते कि क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें हम पहले से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया, जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया, तो इसमें हम पहले से बता नहीं सकते कि क्या आएगा, है ना, कि 1 भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होता है? दिस इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ओके, ये कोई हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो सबसेट तो पता है ना, सबसेट मतलब पार्ट, एक छोटा सा पार्ट। जैसे हमारे पास हमने एक डाई को थ्रो किया, एक डाई थ्रो करने पे, हाँ एक मिनट, डाई थ्रो करने पे हमारा क्या आएगा, डाई थ्रो करने पे, तो यहाँ पे लिखा है एक डाई को हमने थ्रो किया और एक इवेंट है ई जो शो कर रहा है इवन नंबर। ठीक है, तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारा क्या क्या सैंपल स्पेस बनता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस होगा हमारा 1 2 3 4 5 6। यही तो पॉसिबल आउटकम्स है हमारे जो आ सकते हैं डाई को थ्रो करने पर। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमारा कह रहा है एक इवेंट ई है, हमने मान लिया एक इवेंट ई है, वो शो कर रहा है जब हमने डाई को थ्रो किया, तो उस पर जितने भी वो आए हैं ना इवन नंबर, वो उसे शो कर रहा है। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 और 6, है ना, 2 4 और 6, ये क्या है, इवन नंबर। ये इवेंट ई है, ये हमारा इवन नंबर शो कर रहा है। तो ये 2 4 6 जो है ये हमारा सैंपल स्पेस का पार्ट है ना, सैंपल स्पेस में भी आ रहा है ये 2 4 6, तो मतलब ये इसका पार्ट है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे ये इवेंट जो है ये सबसेट है। ठीक है, इवेंट को हम क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं, किसका, सैंपल स्पेस का। ओके, ये होगी हमारी इवेंट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इवेंट्स के टाइप्स की। इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट्स, यहाँ देखेंगे टाइप्स, इवेंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं।
तो देखिए इवेंट्स के जो टाइप्स हैं, पहला टाइप्स हम लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट जैसे कि नाम से पता लग रहा है हो नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो कि कभी हो नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमने कहा कि डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो करने के बाद वो कह रहा है कि एक इवेंट ई लिखो जो शो कर रहा है नंबर 7। ठीक है, क्या शो कर रहा है? डाई को थ्रो करने पे क्या क्या बनता है हमारा? 1 से लेके 6 तक आता है आउटकम्स, लेकिन वो कह रहा है वो इवेंट ई लिखो जो नंबर 7 शो कर रहा है। तो इवेंट ई हमने लिख दिया नंबर 7। हमें पता है ये तो डाई में आता ही नहीं है नंबर 7, तो ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कि हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो कभी हो नहीं सकता, जो कभी नहीं हो सकता, है ना। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं हम ठीक है, जो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे इवेंट्स क्या होते हैं हमारे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि नंबर 7 तो कभी आ ही नहीं सकता डाई पे। सो ये है इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब दूसरा इवेंट्स आता है हमारे पास श्योर इवेंट्स। ठीक है, श्योर इवेंट्स क्या होता है? जिसमें हम पहले से श्योर होते हैं कि उसमें जो हमारा इवेंट्स है ना कि वो आएगा ही। ठीक है, श्योर इवेंट से पहले बात करते हैं सिंपल इवेंट्स की। सिंपल इवेंट्स, तो देखिए सिंपल इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक सिंपल पॉइंट हो। ठीक है, सैम्पल पॉइंट एक हो, उसे हम बोलते हैं सिंपल इवेंट्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास लिखा हो जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड या टेल। ठीक है, इसमें कितने सैम्पल पॉइंट है? इसमें है 2 सैम्पल पॉइंट, हेड और टेल। ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि एक इवेंट है जो सिर्फ हेड को शो कर रहा है। इवेंट ये बनाओ जो हेड को शो कर रहा है, तो इसमें हेड जो है हमारा एक आएगा ना, बस हेड। ठीक है, एक बार लिखा जाएगा। तो ऐसे ये होगा हमारा सिंपल इवेंट्स। ठीक है, देखिए सिंपल इवेंट्स की एक और डेफिनेशन यहाँ पे जरा हम सही से समझ लेते हैं। सिंपल इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स का मतलब है, सिंपल इवेंट से पहले हमें सैम्पल पॉइंट समझना होगा। सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखिए सिंपल इवेंट से पहले सैम्पल पॉइंट समझते हैं। सैम्पल पॉइंट का मतलब होता है जितने उसमें एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसे हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सैम्पल पॉइंट मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। ओके, उन एलिमेंट्स को, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल। ठीक है, वो कह रहा है कि हेड टेल तो आ गया। एक इवेंट ए है जो हमें, एक इवेंट ई है जो शो कर रहा है ओनली हेड। तो यहाँ देखो हेड, तो ये क्या? एक सैम्पल पॉइंट। ठीक है, और जैसे हमने कह दिया कि दो कॉइन को हमने टॉस किया, हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो 2 कॉइन को टॉस करने के बाद हमारा क्या बनेगा? हमारा सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा? 2 कॉइन को टॉस करने के बाद हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो देखिए ये जो है 1 पेयर जो है ना, ये हेड हेड का, इसे भी हम सैम्पल पॉइंट बोलेंगे क्योंकि ये एक है ना। ये नहीं कि इसमें एक हेड आ रहा है, 2 हेड आ रहे हैं तो ये सैम्पल पॉइंट नहीं है, ये सैम्पल पॉइंट ही होगा। ठीक है, जैसे हमसे कहते हैं कि इवेंट ई लिखो जिसमें जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 हेड आ रहे हो, 2 हेड अपेयर कर रहा हो, वो इवेंट लिखो। तो 2 हेड अपेयर कर रहा हो तो मतलब इवेंट ई क्या हो जाएगा हमारा? 2 हेड अपेयर करने का इवेंट क्या बनेगा? वो बनेगा हेड हेड, सिर्फ यही है जो 2 हेड अपेयर कर रहा है, 2 हेड शो कर रहा है ना। और अगर कह दे कि एक इवेंट एफ है, इवेंट एफ लिखो जो कि शो कर रहा है एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, इवेंट एफ एटलीस्ट 1 टेल।
1 टेल। हाँ, तो कम से कम एक टेल, ये कह रहा है कम से कम एक टेल शो कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, कम से कम एक टेल, यानी कि देखिए कम से कम एक टेल मतलब तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या था, हेड 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 टेल, टेल हेड, सॉरी टेल हेड और टेल टेल, ये हो गया टेल टेल। एक मिनट, तो देखिए सैम्पल स्पेस है ना, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो दिखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी दिख सकते हैं। तो कम से कम एक टेल किस में दिख रहा है, इसमें हेड टेल में, टेल हेड में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो टेल टेल। तो अब बताओ क्या ये सैम्पल पॉइंट है, तो ये सैम्पल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, सैम्पल पॉइंट वो होता है जिसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आता है, चाहे वो 2 का पेयर हो, 1 का पेयर हो या 3 का पेयर हो। ठीक है, ऐसे इवेंट्स को हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। और ऐसे, ठीक है, उन्हें हम ऐसे एलिमेंट को सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। और जो ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा पीछे ई था, ये ऐसे इवेंट्स को हम सिंपल इवेंट्स बोलते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर्च ऑन यूट्यूब मैथ्स फ्यूचर प्लानर। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का जो हमने पढ़ा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।